सभी माता पिता, बहन बेटियों और बहुओं के लिए यह शिक्षाप्रद कथन आप सभी एक बार इसे अंत तक जरूर सुने। एक वकील साहब ने अपने बेटे का रिश्ता तय कर दिया। कुछ दिनों बाद वकील साहब होने वाले समधी के घर गए तो देखा कि होने वाली समधिन जी खाना बना रही थी। सभी बच्चे और होने वाली बहू टीवी देख रही थी। वकील साहब ने चाय पी और कुशल जाना और चले आए। एक माह बाद वकील साहब समधी जी के घर दीपावली के त्यौहार के बाद फिर गए। देखा समधिन जी झाड़ू लगा रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे और होने वाली बहू सो रही थी। वकील साहब ने खाना खाया और चले आए। कुछ दिन बाद वकील साहब किसी काम से फिर होने वाले समधी जी के घर गए। घर में जाकर देखा होने वाली समधिन बर्तन साफ कर रही थी, बच्चे टीवी देख रहे थे और होने वाली बहू खुद के हाथों में मेहंदी लगा रही थी। 20 दिन बाद वकील साहब ने लड़की वालों के यहाँ खबर पहुँचाई कि मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं है। कारण पूछने पर वकील साहब ने कहा कि मैं होने वाले समधी के घर 3 बार गया। तीनों बार सिर्फ समधिन जी ही घर के काम काज में व्यस्त दिखी। एक बार भी मुझे होने वाली बहू घर का काम काज करते हुए नहीं दिखी। मुझे अपने बेटे के लिए एक बहू की आवश्यकता है, किसी गुलदस्ते की नहीं जो किसी पॉट में सजाया जाए। इसलिए सभी माता पिता को चाहिए कि वह इन छोटी छोटी बातों पर अवश्य ध्यान दें। बेटी कितनी ही प्यारी क्यों न हो, उससे घर के काम काज अवश्य कराना चाहिए। समय समय पर डांटना भी चाहिए, जिससे ससुराल में ज़्यादा काम पड़ने या डांट पड़ने पर उसके द्वारा गलत करने की कोशिश न की जाए। हमारी घर की बेटी पैदा होती है, हमारी जिम्मेदारी बेटी से बहू बनाने की है। अगर हमने अपनी जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभाई, बेटी को बहू के संस्कार नहीं डाले, तो इसकी सज़ा बेटी को तो मिलती है, माँ बाप को भी मिलती है। जिंदगी भर गालियाँ, हर किसी को सुंदर सुशील बहू चाहिए। लेकिन भाइयों, जब हम अपनी बेटियों को में एक अच्छी बहू के संस्कार डालेंगे, तभी हमें संस्कारित बहू मिलेगी। इस कहानी को सुनकर शायद हो सकता है कि आज के आधुनिक समय में यह बात हर घर में सामान्य लगती हो, परंतु यह एक विचारणीय और आपकी बेटी की भविष्य से जुड़ी है। सतर्क रहिए। यह कहानी अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करें, ताकि किसी भी माँ बाप को संभलने का मौका ज़रूर मिले। और हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करने का कृपा करें। धन्यवाद।